We are going to deal second chapter microorganism. Microorganism जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर है उसमें हम लोगों ने माइक्रोऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ चुका था। ठीक है, माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म को 5 मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स: बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस। ठीक है, ये 5 मेजर ग्रुप्स हैं: बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस। अब ये जो 5 ग्रुप्स में बांटा गया है माइक्रोऑर्गेनिज्म को, उसको हम एक एक करके जानेंगे। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया, जिसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। ठीक है, बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म 2 तरह का होता है। ठीक है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक सेल से बना होगा उसको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, जबकि जो एक से अधिक सेल से बना होगा उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, या उसको सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। यूनी मतलब एक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है बैक्टीरिया, क्योंकि ये एक ही सेल से बना होता है। दे कैन बी रॉड शेप्ड, स्फेरिकल, कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरल। ये जो बैक्टीरिया है ये अलग अलग शेप में पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है स्फेरिकल शेप में पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है कॉमा शेप में पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल शेप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ये हर जगह पाए जाते हैं, लगभग ओशियंस में, लैंड पार्ट में, या एनिमल्स के गट्स में पाए जा सकते हैं। ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया आर लैक्टोबैसिलस। कुछ जो एग्जांपल है बैक्टीरिया का वो है लैक्टोबैसिलस है, एस्चेरिचिया कोली है, वाइब्रियो कोलेरा है, एंड एयरसीनिया पेस्टिस है। ये सब टाइप्स है या ये एग्जांपल है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया के का विभिन्न तरह के अलग अलग तरह के बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये अलग अलग शेप में, रॉड शेप भी हो सकते हैं, स्पेरिकल भी हो सकते हैं, कॉमा शेप भी हो सकते हैं, स्पाइरल भी हो सकते हैं, किसी भी शेप में हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा है एल्गी, जिसका सिंगुलर होता है अलगा। ठीक है, दीज आर प्लांट लाइक ऑटोट्रॉपिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। एल्गा या एल्गी जो होता है वह ऑटोट्रॉपिक माइक्रोऑर्गेनिज्म कहलाता है। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। दो तरह का न्यूट्रिशन होता है प्लांट में, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। 2 तरह का न्यूट्रिशन होता है। तो ये जो एल्गी है ये इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। मतलब ये जो एल्गी है इसमें ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं उसको, या ऑटोट्रॉपिक माइक्रोऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, तो अपना भोजन जो खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉपिक माइक्रोऑर्गेनिज्म कहा जाता है या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो ये जो एल्गी हैं ये प्लांट लाइक ऑटोट्रॉपिक माइक्रोऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे हैव क्लोरोफिल एंड सेल वॉल्स इन देयर सेल्स। इसमें प्लांट की तरह ही क्लोरोफिल मौजूद होते हैं और सेल वॉल्स, सेल के अंदर सेल वॉल्स भी होता है। जैसे कि प्लांट में के सेल में सेल वॉल होता है, वैसे ही इसके भी सेल में सेल वॉल होता है। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब ये जो एल्गी है, ठीक है, ये सिंगल सेल्ड भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। मतलब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक सेल वाला भी और एक से अधिक सेल वाला भी ये एल्गी हो सकता है। ठीक है, तो दे कैन बी यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल वाला भी हो सकता है एल्गी, और मल्टी सेलुलर, एक से अधिक सेल वाला भी एल्गी हो सकता है। एल्गी आर ऑल्सो फाउंड इन क्लम्प्स नोन एज कॉलोनीज। ये जो एल्गी है ये एक जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में भी पाए जा सकते हैं, जिनको क्लम्प्स कहा जाता है।
बहुत सारे क्लम्स में पाए जा सकते हैं, और बहुत सारे क्लम्स में जहाँ पाए जाएंगे उनको कॉलोनीज़ कहा जाएगा, कॉलोनीज़। ठीक है। देयर हैबिटेट में बी मॉइस्ट रॉक्स, ट्री बार्क्स, सॉइल एंड ऑल काइंड्स ऑफ वाटर बॉडीज़। ये जो एल्गी है ये कहीं भी पाए जा सकते हैं, जैसे मॉइस्ट रॉक, जहाँ जिस पत्थर पर आपको नमी होगा, ठीक है, वहाँ पाए जा सकते हैं। वॉल सपर देखते होइएगा, घर के वॉल सपर जहाँ पानी गिरता है या पाइप टूटा हुआ रहता है, वहाँ पानी गिरता रहता है, तो वहाँ एल्गी, हरा हरा एल्गी जो है ग्रीन कलर का, वो डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो जहाँ भी थोड़ा भी मॉइस्चर मिलेगा इसको, तो ये जो है वहाँ डेवलप हो सकता है एल्गी। ट्री बार्क्स पर, जो पेड़ का जो छाल होता है, ठीक है, उस पर ये उग सकता है, ट्री के बाग पर। सॉइल में उग सकता है, और ऑल काइंड्स ऑफ वाटर बॉडीज, और जितने तरह के वाटर बॉडीज हैं, चाहे पॉन्ड्स हैं, लेक हैं, इसमें भी एल्गी उग जाते हैं। ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एल्गी आर नॉस्टॉक, पॉलिस्फोनिया एंड वॉलवॉक्स। ये 3 एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ, आप लोग देख रहे होंगे, 3 एग्जाम्पल है दिया हुआ, एक नॉस्टॉक, दूसरा पॉलिसिफोनिया और वॉलवॉक्स। ये 3 तरह का जो है एल्गी, ये 3 एग्जाम्पल दिया गया है, 3 तरह का के एल्गी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये 3 तरह का एल्गी मुख्यतः पाया जाता है। आप लोगों ने ज़रूर इस सब को देखा होगा, ठीक है, जहाँ नमी थोड़ी बहुत होती है, वॉल पर, पत्थर पर, या पेड़ के छाल पर, या वाटर बॉडीज़ में ये ग्रीन कलर का एल्गी उग जाता है। ठीक है। अब जो थर्ड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है फंजाई। ठीक है, जिसका सिंगुलर होता है फंगस। दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट लैक क्लोरोफिल। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, क्लोरोफिल का अभाव होता है इसमें, ये क्लोरोफिल नहीं होता है। एंड फॉलो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये जो है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस तरह के ऑर्गेनिज्म में, फंजाई में होता है। ठीक है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि 2 तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो ऑर्गेनिज्म 2 तरह से न्यूट्रिशन अपना पोषण प्राप्त करते हैं। एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में होता है? तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, और उनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जबकि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे किसी प्लांट या एनिमल पर डिपेंडेंट होते हैं, या दूसरे किसी चीज़ पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं, उनको हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है, और उनमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो फंजाई जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं एल्गी की तरह। एल्गी अपना भोजन खुद बनाता है, तो उसको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है एल्गी को, और उसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जबकि फंजाई जो है उसको हेट्रोट्रॉप्स कहा जा सकता है, क्योंकि वो उसमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अपना भोजन वो खुद नहीं बनाता है, वो दूसरे चीज़ों पर जो है डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए। खास करके डेड डिकेइंग मैटर पर, सड़े गले पदार्थ पर ये उगते हैं, उस पर डिपेंडेंट होते हैं, अपने से भोजन नहीं बनाते, इसलिए इनको हेट्रोट्रॉप्स कहा जा सकता है, और इनमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब ये जो फंजाई हैं, फंजाई कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब ये फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि फंजाई एक सेल वाले भी हो सकते हैं, एक से अधिक सेल वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मशरूम, आप लोगों ने मशरूम की सब्ज़ी भी खाया होगा। ठीक है, तो मशरूम जो है वह जो है आपको फंजाई का ही एग्जाम्पल है, या आपको दिख जाएगा वो। ठीक है, सड़े गले पदार्थ पर ये जनरली उगता है, तो इसको खाया भी, इसकी जो कुछ प्रजातियां हैं इसको खाया भी जाता है। ठीक है, ये जो देखते होंगे ये, ठीक है, तो इसकी कुछ प्रजातियों को खाया भी जाता है, सभी को नहीं खाया जाता है, कुछ प्रजातियों को, इसके कुछ प्रजातियों को खाया जाता है, मशरूम्स की प्रजातियों को। कुछ जो है पॉइजनस भी होता है मशरूम, जबकि कुछ प्रजाति को खाया जाता है। फंजाई ग्रो बेस्ट इन डार्क, ह्यूमिड एंड मॉइस्ट प्लेसेस। फंजाई जो है डार्क, ह्यूमिड और मॉइस्ट प्लेसेस पर अच्छे से उगता है। इसलिए जो मशरूम्स की जो खेती होती है वो घर के अंदर डार्क, ह्यूमिड और मॉइस्ट प्लेसेस पर होती है। जहाँ मॉइस्चर होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा और अंधेरा होगा, वहाँ फंजाई का ग्रोथ ज़्यादा होता है। ठीक है,
फंजाई का ग्रोथ डार्क, ह्यूमिड और मॉइस्ट प्लेसेस पर, जहाँ मॉइस्चर होता है, नमी ज़्यादा होती है, ह्यूमिड कंडीशन होता है, डार्क होता है, वहाँ फंजाई का ग्रोथ अच्छे से होता है। ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई आर रिजोपस, जिसको ब्रेड मॉल्ट कहते हैं, ब्रेड पर जो उग जाता है मॉल्ट वो, एगेरिकस एंड पेनिसिलियम। ये 3 तरह का दिया हुआ है, आप लोगों के बुक में भी इसका एग्जांपल दिया हुआ है, रिजोपस, एगेरिसियम एंड पेनिसिलियम। ये 3 तरह का जो है फंजाई दिया हुआ है। फंजाई का ग्रोथ डार्क, ह्यूमिड एंड मॉइस्ट प्लेसेस में अच्छे से होता है। ठीक है, ये जो फंजाई होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये इनमें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें होता है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि फंजाई जो होते हैं उनमें न्यूट्रिशन, वो जो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं वो दूसरे से प्राप्त करते हैं, दूसरे डेड एंड डिकेइंग मैटर से प्राप्त करते हैं, खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं, तो इनको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। जबकि अभी मैंने आप लोगों को बताया एल्गी जो होते हैं वो क्या होते हैं, एल्गी को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। इसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इनको ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉप्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, जबकि इसको जो है फंजाई को जो है इसको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरे डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोटोजोआ की तरफ। ठीक है, प्रोटोजोआ ये अलग टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसका सिंगुलर फॉर्म होता है प्रोटोजोन। ठीक है, दीज आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो प्रोटोजोआ होते हैं वह यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक ही सेल वाले होते हैं। ये एक से अधिक सेल वाले नहीं होते हैं, एक ही सेल वाले, इनमें एक ही सेल पाया जाता है। और ये एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें होता है, जानवरों के जैसा इनमें गुण होता है। जैसे जानवर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड, एनिमल्स का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है मेन, एक मूवमेंट, वो मूव कर सकते हैं, दूसरा फूड को कैप्चर कर सकते हैं, फूड को इनगल्फ करते हैं या निगल सकते हैं। तो ये प्रोटोजोआ जो होता है, जिसका सिंगुलर होता है प्रोटोजोन, ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल वाले, और इनमें एनिमल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें मूवमेंट भी देखने को मिलता है और ये फूड भी कैप्चर कर सकते हैं। देयर हैबिटेट्स इंक्लूड फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर, सॉइल एंड और बॉडीज़ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ये जो पाए जाते हैं या इनका जो हैबिटेट है वह फ्रेश वाटर भी हो सकता है, साल्ट वाटर भी हो सकता है, सॉइल भी हो सकता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी ये पाए जा सकते हैं प्रोटोजोआ। ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबा, पैरामेसियम एंड ट्रैपेनोसोमा। ठीक है, 3 तरह का होता है, ये 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है आप लोगों के बुक में। अमीबा, ठीक है, दूसरा है पैरामेसियम। ठीक है, पैरामेसियम जो है ये भी प्रोटोजोआ का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद जो तीसरा है आपको वो है ट्रैपेनोसोमा। ये जो है ट्रैपेनोसोमा, ये भी जो है प्रोटोजोआ का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 3 तरह का एग्जाम्पल दिया है, याद कर लीजिएगा आप लोग। आपका जो ये जो 5th जो टाइप है आपका, ये ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो है वायरसेस। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग एक बहुत ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि अभी एक वायरस जो बहुत ही पूरे विश्व को अपने चपेट में ले चुका है, कोरोना वायरस। तो वायरसेस का बहुत ही अभी चर्चा है, ये भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत ही सूक्ष्म होता है वायरसेस, और इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है वायरसेस को। दिस कैन बी सीन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकॉज दे आर सो स्मॉल दैट दे नीड टू बी मैग्नीफाइड अप टू 2 लाख टाइम्स देयर ओरिजिनल साइज टू बी ऑब्जर्व। ये जो वायरसेस होते हैं ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको 2 लाख गुना
मैग्नीफाई करने पर ही इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, मतलब 2 लाख गुना इसको मैग्नीफाई करना पड़ता है इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप है जो माइन्यूट से माइन्यूट ऑब्जेक्ट को लाखों गुना मैग्नीफाई कर सकता है। ये फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वायरसेस आर बैक्टीरियोफेज, जो आप लोगों के बुक में दिया हुआ है एग्जांपल वायरसेस का, देखिए बैक्टीरियोफेज है, इसके बाद है एडिनो वायरस है, ठीक है, इसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये 3 तरह का वायरस दिया हुआ है। अभी हम लोग कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। ये भी एक जो है वायरस का जो टाइप ही है, ठीक है। ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई वायरसेस एज लिविंग और नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग और नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही कठिन है कि हम वायरसेस को लिविंग माने कि नॉन लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने, ठीक है। एक तरह से वायरसेस को बीच का माना जाता है, ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जा सकता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का माना जाता है, मतलब ना तो कंप्लीट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है वायरस, ना ये कंप्लीट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वायरसेस कैन ओनली ग्रो एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। वायरसेस को ग्रो और मल्टीप्लाई करने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल की ज़रूरत होती है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उसके सेल की आवश्यकता होती है। कोई सेल मिलेगा उसको प्लांट या एनिमल का, तभी उसमें वो एंटर करेगा और उस होस्ट सेल पर एक तरह से अपना कब्जा कर लेगा और अपने आप को ग्रो करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। दिस नॉन लिविंग स्टेट ऑफ ए वायरस इज कॉल्ड वेरियन, ठीक है। तो वो जो है होस्ट सेल पर भी डेवलप हो सकता है और तभी अपने आप को जिंदा शो कर सकता है। वैसे वो जब तक सेल से, किसी लिविंग सेल से बाहर है, वो एक तरह से डेड, मतलब ये सुषुप्त अवस्था में रहता है या डेड कर सकते हैं होता है। और जब वो किसी सेल में पहुंचता है, होस्ट सेल में पहुंचता है, तब वो अपने साइन ऑफ लाइफ दिखाता है, ठीक है, ठीक है, मतलब जिंदा होने का सबूत दिखाता है। जबकि सेल, किसी होस्ट सेल से बाहर वो मरा हुआ के जैसा बिहेव करता है वायरस। तो दिस नॉन लिविंग स्टेट ऑफ वायरस इज कॉल्ड वेरियन। अगर सेल से बाहर है कोई वायरस तो उसको वेरियन स्टेज कहा जाता है, क्योंकि वो मृत अवस्था में होता है। जब कोई सेल उसको मिलता है, उसमें वो एंटर करता है, उस पर कब्जा अधिकार बना लेता है और तब वो अपने जिंदा होने का सबूत एक तरह से देता है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।